हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और चैप्टर का हेडिंग है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हेडिंग हमारे पास में है मैटर इन आर सराउंडिंग। चैप्टर का हेडिंग हमारे पास में है मैटर इन आर सराउंडिंग। और इस चैप्टर में हम ये कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, हम ये कंटेंट स्टडी करने वाले हैं कि जो भी चीज़ एक पर्सन के सराउंडिंग में, मतलब जो हमारे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, इस सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है, जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है, वो मैटर है। और मैटर किस चीज़ से मिलकर के बना है और उस मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। इस चैप्टर के हेडिंग में ही हमारे पास एक वर्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका हेडिंग, जो सब्सटेंस है हमारे पास में, मैटर। हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज मैटर। एज वी आर नो दैट वी आर having many kind of substance in our vicinity, in our contact, in our premises, in our surrounding. They are matter. Before proceeding to the topic, I would like to introduce what is matter. अगर आप अपने सामने देख पा रहे हैं, आपके पास एक बुक होगी। वो बुक अगर टेबल पे रखी हुई है तो वो बुक उस टेबल पे एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। बुक यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है एक मैटर का, जो हमारे विसिनिटी में, हमारे कांटेक्ट में अवेलेबल है। और अगर उस बुक को आपने कैरी किया है अपने हाथ पे, आप उसको पिकअप कर लेते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व कि आपके हाथ को, आपके पाम को थोड़ा सा वेट एक्सपीरियंस हो रहा है। ये जो वेट एक्सपीरियंस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ कि जो बुक आपने अपने हाथ में कैरी की है उसका कोई स्पेसिफिक मास ज़रूर होगा। मास है तभी उस बुक में वेट आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर बुक को एग्जाम्पल लेकर के मैटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश की। मैटर क्या होता है हमारे पास में? एनीथिंग दैट हैविंग mass and occupy space is matter। हमारी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है, इफ इट इज ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस अलॉन्ग विथ इट हैविंग अ मास। मास को हम मेजर कर सकते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, और जो स्पेस हमारा मैटर ऑक्यूपाई करता है इसे ही कहा जाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो मैटर हमारे पास में क्या हो गया? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज मैटर। आप अपने कांटेक्ट में देखिए, अपनी सराउंडिंग में देखिए। हमने एग्जांपल लिया बुक का। आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई वेट है। आप लोग जो स्कूल बैग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई वेट होगा। वाटर जो होता है, वाटर भी हमारे पास में एक एग्जांपल ही है मैटर का। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हो, अगर आप वाटर को 1 लीटर बॉटल में स्टोर करते हो तो वो बॉटल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, बॉटल का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है दैट मीन्स इट इज अ मैटर। आप ये देख सकते हो, हम वाटर का वेट भी कर सकते हैं। 1 लीटर को आप वेटिंग मशीन पे रखिए, यू विल ऑब्जर्व कि उसका वेट 1/2 kg, 1 kg, अबाउट कुछ किलोग्राम या ग्राम में आपको अपीयर होगा। तो वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो गए? एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे हो गया आपके
बुक हो गया, आपका पेन हो गया। हम बात कर लेते हैं एयर के बारे में, हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में एंड ईटीसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एयर हमने मैटर में कैसे इंक्लूड किया। मैटर में इंक्लूड हमने इस तरह से किया कि अगर हमारे पास में एयर फ्लो कर रही है तो हम उसका वेट नहीं कैरी कर सकते, उसको वेट मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस एयर को हम बलून में ब्लो कर देते हैं, बलून को हमने फिल कर दिया एयर से, तो आफ्टर सम टाइम आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि वेटिंग मशीन पे रखने पर कुछ ग्राम में, बहुत ही नेग्लिजिबल ही सही, लेकिन कुछ ग्राम में उसका वेट जरूर आएगा। तो ये जो वेट हमें अपीयर हो रहा है ये किसका है? बैलून का तो है ही सही, नेग्लिजिबल है, लेकिन उससे ज्यादा जो वेट है वो किसका है? एयर का। जो मेजर आपने किया उसके प्रपोर्शन में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए बुक, पेन, वाटर, एयर एक्सेट्रा। इसमें एक पॉइंट मैं यहां पर और मेंशन करना चाहूंगा, इट ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, तो मैटर की दो डेफिनेशन में हम दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन किए। उसके साथ यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट और है डेफिनेशन का, इट ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज मीन बाय इट ऑफर रेजिस्टेंस? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यू आर हैविंग book with you. As I told you before, book is an example of matter. It is occupying space, which is its volume. It is having a certain mass, which you can observe by carrying that book on your palm. You will experience its weight, its mass. Next is also offer resistance. What does it mean by? Look, if book is placed on the table, it do not change its position itself. If you want to dislocate book from its position, then you have to apply some force on it. Till an external force do not applied on that book, it will do not change its position itself. Then why we are applying force to change its position? Because it is not capable to change its position itself. Even it opposes the change in its position. For example, it is a table and a book is placed on this table. It is a book. If we wants to dislocate or shift that book from one place to another, you have to apply some force on it, and that force must be larger than the position gained by this book in this point. This book changes, this book resistance, offer resistance in change in its position. That's why it is known as matter. This force is the reason it expresses that book is resistant, opposing its change in position. So that opposition is known as resistance. It do not allow to change its position easily. क्लियर है ये बात आपको? ये चीज आप पेन के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हो। टेबल पे पेन रखा हुआ है, पेन अपने आप से मूव नहीं करने लग जाता, यू हैव टू प्लक इट इन योर हैंड, देन इट विल चेंज इट्स पोजिशन. नाउ हाउ एयर इज अ मैटर, हाउ एयर ऑफर इट्स रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, you are standing on a ground. For example, you are standing on a ground
and air is blowing at a slow speed, it feels us too comfortable. There is not a pressure on our body. Air is flowing itself, it's feel us cool and comfortable. When air blow fastly, when a high speed air, fast air coming to you, you will observe that you are experiencing a force which is pulling you back. अगर आप खड़े हो और एयर फ्लो कर रहे हो और एयर फास्ट फ्लो कर रही है, फास्ट एयर आपको एक्सपीरियंस हो रही है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आप जो है कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बैक ले लेते हो। लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अगर आपने अपना बैलेंस मेंटेन कर लिया तो आप फिर से अपनी इनिशियल जो स्ट्रेट कंडीशन है उसमें आ जाते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी वेट कैरी करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब बॉडी भी क्या है, वो भी एक मैटर है। हमारी बॉडी भी मैटर होने की वजह से एयर जो उस पर फोर्स लगा रही थी, हमारी बॉडी उस फोर्स का अपोज कर रही है, तो हमारी बॉडी भी एक मैटर हो गई। प्लस एयर जो फ्लो कर रही थी, हमारी बॉडी ने उस एयर के रूट में रेजिस्टेंस ला दिया, तो एयर क्या कर रही है, हमारी बॉडी को पुश करके उस पोजीशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर एयर जो है ये भी हमारे पास में एक मैटर है, और ये जो हमारी बॉडी है ये भी हमारी क्या है, एक मैटर है। समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब ये होता है मैटर डू नॉट अलाउ टू चेंज देयर पोजीशन इजीली, यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट टू चेंज देयर पोजीशन। समझ में आ गई ये बात? ये चीज वाटर के साथ में भी है, आप लोग ये बात जानते हैं। व्हेन रिवर फ्लोज एंड इफ अ रॉक कम्स इन ऑन इट्स रूट, after some time by the high force of the water, it might be possible that rock break down into the pieces. It is because rock is opposing the flow of water, and the same time water is opposing the position of rock. It depends on कि किसका फोर्स ज़्यादा है, रॉक ब्रेक होगा या नहीं होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? तो एनीथिंग दैट हैविंग मास occupy space is matter is also offer resistance. It is clear to you by the example of air and your body interaction with them, between them, and book by the application of force. Now next point which we are discussing about matter, physical nature of matter. Next point is to be discussed is about physical nature of मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैटर क्या होता है वो आप लोगों ने समझा। अब मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इन द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर इज every matter is composed of many tiny pieces or particles. First physical characteristic, first physical nature of the matter is every matter is composed of many tiny, they are very small in size, pieces or particles. Look, let's take an example. If you are having a A4 size paper with you, when we cut it down, we are having two pieces of paper. And when we cut it down these two pieces of paper again in the half section, you will having 4 pieces of paper. When we cut them again half, you will get 8. When we cut that 8 pieces of paper again half, you will get 16.
and further you will get on cutting in half section, you will get 32 and so on. You will reach at a condition where it is not possible for us to break down that paper. That is the basic constituent particle of paper. Here it is an example. Every matter is composed of many tiny particles or pieces. That is the first physical nature of the matter. Second, these tiny particles of matter are either atom or molecule. That tiny particle from which a matter is composed of, it may be an atom or a molecule. We will discuss about these two terms in the later section. For now, it is easy to understand that tiniest particle of matter, we are assigning them term either atom or molecule. And the third physical nature of the matter is these particles are constantly moving. Within a matter, the tiny particles are always constantly moving, whether they are vibrating at their position or whether they are moving for the long distance, but they are constantly moving. They are not 100% stationary at their position. What is the evidence of these characteristics? We will discuss them one by one. कि कैसे आप लोगों का जो मैटर होता है उस वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है और उसको हम एटम या मॉलिक्यूल कह रहे हैं, प्लस दे पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक की, इन सारी फिजिकल नेचर की कुछ एविडेंसेस यहाँ पर देखने वाले हैं. क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी 1. हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि मैटर की फिजिकल नेचर किस तरह की होती है. जो हमने बात किया, इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल. दिस टाइनी पार्टिकल आर कॉल्ड एज एटम और मॉलिक्यूल एंड they are constantly moving. What are the evidence for that? For example, we are having a container with us and that container, we are having container with us and that container is filled of water. There is a certain amount of water in it. There is a certain amount of water in it. When we are collecting water in the container, just mark the level of container. We are observing that we are having water up to this level. We are observing that we are having water up to this level. Now add
1 teaspoon sugar. When 1 teaspoon sugar is added to it, it will appear like that we are having some crystal of sugar in this water like this. These are the sugar crystal, 1 teaspoon sugar we are adding in it. And when by a glass rod, we are using this glass rod is a stirrer. When we are stirring this sugar in water continuously, after some time you will observe that sugar from the solution is completely disappeared. You will observe that we are having only water here. Sugar from the solution is completely disappeared. Done. And after disappearance of the sugar, water level is remain same. It do not changes when the sugar dissolved in water. Now question arises, initially sugar was visible to us, but when you stir, where it goes off? वो कहाँ चली गई? शुगर जो है वो कहाँ चली गई? हुआ ये है कि हमारे पास में जो एयर, हमारे पास जो वाटर है, वाटर के बीच में कहीं कहीं पर बहुत सा एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होता है, खाली स्पेस अवेलेबल होते हैं. वाटर पार्टिकल जो हैं उनके बीच में कहीं कहीं पर ब्लैंक स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल होते हैं. जब आपने शुगर को पानी में अच्छे से स्टीयर कर दिया है, तो जो इनिशियली हमारे पास में शुगर का एक क्रिस्टल था, धीरे धीरे करके ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल में अबाउट टू मॉलिक्यूलर साइज, जितना छोटा ये हो सकता है उतने साइज में डिसोसिएट होने लग जाता है. और उसके बाद क्या होता है, स्टीयर करने पर ये जो एम्प्टी स्पेस था वाटर का, इस स्पेस को जाकर के शुगर पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है. अब अगर शुगर पार्टिकल ने वाटर के बीच का एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है जहां पर पहले एयर थी, तो क्या हमारे पास में वाटर का लेवल राइज होगा? वाटर का लेवल राइज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम्प्टी स्पेस जो था उसी को तो वेकेंट किया गया है, कोई नया सब्सटेंस तो हमने ऐड किया नहीं है. इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच एम्प्टी स्पेस होता है. और आप देख सकते हो जो शुगर हमारे पास में एक पार्टिकल था, एक क्रिस्टल था, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो चुका है और इसीलिए ये लेवल हमें दिखाई नहीं दे रहा. तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? मैटर के शुगर होने की. शुगर जो है वो हमारा मैटर है, हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. पानी में ऐड करने पर शुगर छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया, इसी वजह से वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, विच इंडिकेट्स अस कि जो शुगर हमारे पास में है वो भी क्या होता है, एक मैटर ही होता है, जो मास भी कैरी करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, प्लस उसके टाइनी पार्टिकल का एविडेंस हमें यहाँ से मिल गया है. ये हमारे पास में एक्टिविटी 1 थी, जहां पर हम ये प्रूव कर रहे थे कि मैटर जो है, यहां पर हमने शुगर को मैटर का एग्जांपल लेकर के ये देखा कि मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. यहां पर हम एक और एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं. एक्टिविटी 2. एक्टिविटी हमारे पास में ये है, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो मूविंग किस तरह से हैं. जो हमने थर्ड फिजिकल नेचर देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हाउ दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. इसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास में ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल करके रखा हुआ है. ये रहा हमारे पास में कंटेनर जिसके अंदर हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं, और ये रहा हमारे पास वाटर. इस वाटर में हमने कुछ ऐड किए पोलन
ग्रेन। आप लोगों को पता होगा जो भी फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ फाइन पाउडर की फॉर्म में हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, उन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। हमारे पास कंटेनर है और हमने इसके अंदर कुछ पोलन ग्रेन ऐड किए। पोलन ग्रेन ऐड करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सारे के सारे पोलन ग्रेन जो हैं वो इस वाटर की सरफेस पर ही फ्लोट कर रहे हैं, वो कभी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। अब अगर हम इस कंटेनर के अपर वाटर सरफेस को एक माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है और हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से वाटर की सरफेस जो है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये वो वाटर सरफेस जो है हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये रहा हमारे पास में वाटर। आप थोड़ा सा मेजरमेंट ये कीजिएगा, अजम्पशन ये कीजिएगा कि जो मेरे पास कंटेनर इस तरह से था, मैं उसको टिल्ट करके उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। माइक्रोस्कोप में जो पोलन ग्रेन वाटर सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, उन्हें विजुअलाइज करने पर हमने किसी एक पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ देर बाद हम अगर एक ही पोलन ग्रेन को विजुअलाइज करते रहेंगे तो आप ये देखोगे कि ये पोलन ग्रेन जो है ये रैंडम मूवमेंट करता चला जाता है इस वाटर की सरफेस पे। सिर्फ एक पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये जो पोलन ग्रेन है इस वाटर की सरफेस के ऊपर जिगजैग और रैंडम मोशन करता चला जाएगा, ये कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा। अगर ये पोलन ग्रेन का पार्टिकल वाटर सरफेस पर रेस्ट पोजीशन में नहीं है, इसी बिहाफ पर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मैटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होता। और इस मूवमेंट को जो रैंडम मोशन हमारा पार्टिकल कर रहा है, मैटर का पार्टिकल कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस एक्टिविटी के थ्रू, पोलन ग्रेन की एक्टिविटी के थ्रू इस मोशन को ऑब्जर्व किया था और इसी रैंडम मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। देखो अब होता क्या है, यहाँ पर पोलन ग्रेन एक मैटर है, रैंडम मूवमेंट कर रहा है, हमें ये बात तो समझ में आती है। प्लस ये वाटर जो है ये भी हमारे पास में क्या है, एक मैटर की फॉर्म में ही है। जैसे ही आप पोलन ग्रेन को वाटर में ऐड करके यहाँ पर स्टीयर करते हो, कुछ पोलन ग्रेन वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन होता क्या है, पोलन ग्रेन के पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है, पोलन ग्रेन के पार्टिकल का मास भी जो है वो बहुत कम है। जैसे ही हम इनको रेस्ट पोजीशन में रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जितने भी पोलन ग्रेन वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे वो सारे के सारे वाटर पार्टिकल के फोर्स की वजह से एयर इसके अपर सरफेस पे आकर के कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। वो वाटर में अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं वाटर के, ये पोलन ग्रेन के पार्टिकल को अपर डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वाटर पार्टिकल के लिए भी होता है। अगर आप किसी एक पार्टिकल को किसी सिस्टम की वजह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो वाटर के पार्टिकल भी अपने कंटेनर में रैंडम मूवमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ये भी ब्राउनियन मोशन का ही एग्जाम्पल है, और ये जो पोलन ग्रेन का ऑब्जर्वेशन था ये भी ब्राउनियन मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने ये देखा कि मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इसीलिए शुगर को वाटर में ऐड करने पर वाटर लेवल राइज नहीं हुआ था। यहाँ पर शुगर हमारे पास में एक मैटर को सिग्निफाइज कर रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये इस एक्टिविटी में ये देखा कि पोलन ग्रेन जो है वो जिगजैग मोशन कर रहा है। यहाँ पर पोलन ग्रेन भी हमारे पास मैटर की फिजिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है, जो ये कहता है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर की उसके बारे में बात करेंगे।